हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम होगा आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं पूरा का पूरा इंटरनल पैनल। और ये वाली वीडियो गाइस अभी तक यूट्यूब पर किसी ने अपलोड नहीं की है और ना ही ये किसी ने कहीं पर सिखाया हुआ है। तो अभी मैं सिखा रहा हूँ आज के दिन में, और आज के बाद से ही आपको इंटरनल पैनल दिखना शुरू हो जाएगा हर जगह पे, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंटरनल पैनल क्या होता है, सब कुछ कैसे करना है। और ये वीडियो को मेरे को इजी बनाना था, तो फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया है। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको अबाउट सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आपको हमारा जो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है वो मिल जाएगा। यहाँ से हमारे सर्वर को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक्सेप्ट इन्विटेशन करना है, और आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद वेरीफाई कर लेना है, जिससे आपको सारे चैनल जो है शो हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। एंड नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ जाना है। सबसे पहले आपको आ जाना है हमारा फ्री प्रोजेक्ट सेक्शन में। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ जो कि डेवलपर्स के लिए यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले फ्री प्रोजेक्ट सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा गाइस मास्टर ऑफ इंटरनल पैनल का रिसोर्स। इसको यहाँ पर से क्लिक करना है एंड डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये डाउनलोड होने के बाद आपको चाहिए होगा एक ब्लैंक इंटरनल पैनल का प्रोजेक्ट, जो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर आना है एक मेकर टूल के अंदर, और यहाँ पर आपको हमारा एक मिनट होगा मेकर टूल में आना है, और यहाँ पर आपको एक हमारा ब्लैंक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वो उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे दो रिसोर्सेस है वो हो चुके हैं पूरे, एंड यहाँ पर हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। और वैसे यहाँ पर आपको सारे इंटरनल जो मिल जाएंगे, इंटरनल पैनल के हैक्स वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो हैक। तो अभी हमारा जो दोनों फाइल्स है वो डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, एंड मैं एनिमेशन बंद कर देता हूँ। ओके, एंड मैं क्या थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो भी डार्क कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो लेट्स गो, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब हमने दो जो है प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लिया है। तो फिर सबसे पहले हमारे पास आता है एक ब्लैंक प्रोजेक्ट, इसको हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास आता है हाईलाइट एंड ड्राई रिसोर्सेस, इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो इसका आर पासवर्ड है गाइस वो है 24। ओके गाइस, ये हो चुका है। अब हमारे पास दो फाइल्स आ चुकी है, और ये वाली दो फाइल्स हमारी मेन है। तो मैं यहाँ से ब्लैंक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं मेरा एंटीवायरस ऑन तो नहीं है, एंड ऑफ रखना है अपना एंटीवायरस को, रियल टाइम प्रोटेक्शन को। और यहाँ पर आने के बाद आपको जितने भी PS दिख रहे हैं वो डिलीट कर देने हैं। मैं यहाँ पर सारे जो PS है वो डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम आ चुका अपने ब्लैंक प्रोजेक्ट पे, एंड अभी ये वाला जो
रिसोर्सेज है वो ऐड कर लेते हैं न्यू वाले तो मैंने आपको दिया है। यहाँ पर आना है एंड इसके अंदर आपको सारे CS मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर जो सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये है ADB, मैं डिलीट करना भूल गया था तो कोई बात नहीं, रिप्लेस कर देगा अभी, ठीक है। तो हमारे जो नए CS है OB53 के वो ऐड हो चुके हैं एंड यहाँ पर ये वाला पैनल दिख रहा है तो इसे डिलीट कर देते हैं एक बार। ओके, अब हमारे पास आ चुका है फॉर्म। अब आप जैसा चाहो वैसा इसको डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब रख सकते हो जहाँ जैसा साइज में रखना है, छोटा रखो बड़ा रखो, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हो। तो फिलहाल तो मैं कैसे इसको रखने वाला हूँ कुछ इस तरह से, मैं इतना रखने वाला हूँ एंड इसका जो कलर है मैं ब्लैक कर देता हूँ। एंड इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेता हूँ। अगर आपको गाइस अच्छे से UI डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप हमारा पैनल मेकिंग का फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। उसके अंदर मैंने UI डिज़ाइनिंग के सारे फीचर्स को एक्सप्लेन किया है, कैसे क्या होता है और विजुअल स्टूडियो 2022 को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आप ज़रूर से हमारा फर्स्ट पार्ट देख लेना, जिससे अगर आपका जो UI बनाने में है हेल्प हो जाएगी। तो मैं जल्दी से अपना UI बना लेता हूँ। So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even eyes? Learning do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. तो यहाँ पर आपको सारे CS चेक कर लेने हैं कि सारे CS में कोई एरर तो नहीं है। No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your do you even do you even तो यहाँ पर मेरे पास एरर आने लगा और इस एरर का जो फिक्स है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑफसेट के अंदर एरर दिखा रहा है और मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने रिसोर्सेज के अंदर जो है ऑफसेट देना भूल गया। तो अभी मैं ऑफसेट अलग से ऐड करने वाला हूँ, लेकिन जब आप डाउनलोड कर रहे होंगे ना रिसोर्सेज तब मैं उसको अपडेट कर दूँगा, फुल्ली अपडेट, जिसमें मैं सारे मिसिंग चीज़ें दे दूँगा, जो भी मिसिंग वाले होंगे सब कुछ दे दूँगा। अभी के टाइम पे मुझे अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो मैं अभी ऐड कर लेता हूँ। एंड चलो वीडियो के अंदर बने रहते हैं और मैं बार बार माइक ऑन नहीं करूँगा क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरा आवाज़ जो है वो ठीक से नहीं आ रहा है, तो फिर मैं टेक्स्ट से ही बताऊँगा। तो लेट्स गो। all this time. I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time,
अब हम एक बार एक टेस्ट कर लेते हैं, क्या हमारा पैनल जो है एमुलेटर के अंदर जा रहा है, क्या ये इंटरनल पैनल बना है। तो सबसे पहले मैं क्लीन सोल्यूशन करूँगा ताकि बाकी फाइल्स जो है वो क्लीन हो जाए, एंड फिर बिल्ड सोल्यूशन करूँगा जिससे बिल्ड हो जाएगा। और बिल्ड होने के बाद मैं इसको फिर से एक और बार रीबिल्ड कर लेता हूँ। वो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप चाहो करो या ना करो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमारा बिल्ड तो हो ही चुका है, चलो इसे क्लोज करते हैं अब। और इंटरनल पैनल ना लोड करने का एक तरीका होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अगर आप जाओगे ना चलाने के लिए ऐसे नहीं चलेगा। तो देखो अभी मैं यहाँ पर आना है बिन के अंदर, तो यहाँ पर आना है रिलीज़ में, उसके बाद ये 07 वाला एंड बिन 64 पब्लिश, इसके अंदर आपको 2 DLL मिलने वाला है। और ये 2 DLL हमारे सबसे मेन DLL होने वाले हैं। और अभी देखो अभी का टाइम देख रहे हो 10:53 हो रहे हैं, और इसका टाइम देखो अलग है। मतलब आपका जो DLL है वो अपडेट नहीं हुआ। तो वो अपडेट कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पर एक कंपाइल मिलेगा, कंपाइल फाइल, इसको रन कर देना बस। ओके, एंड अब बस वेट करना है कंपाइल होने का। और देखो गाइस हमारा जो इंटरनल पैनल है वो होता है DLL के अंदर। तो हमें चाहिए एक DLL लोडर, इंजेक्टर बोल सकते हैं उसको भी। तो वो मैं आपको दिखाया तो कहाँ मिलने वाला है, आपको हमारे सर्वर के ऊपर आ जाना है, एंड यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको हमारे फ्री प्रोजेक्ट सेक्शन में, अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो। मैं जैसे सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर लोडर, एंड यहाँ पर कुछ मैसेज वगैरह है, तो आपको फ़िल्टर में आना है और यहाँ पर फ्री प्रोजेक्ट को टिक कर देना है, एंड इसे कर लेते हैं अप्लाई फ़िल्टर। और अब हमारे पास जो 2 लोडर है, पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंसोल लोडर। तो यहाँ पर हम आ गए कंसोल लोडर पे, एंड इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस हमारा जो कंपाइल का काम है वो भी पूरा हो चुका है। तो अब हम कोई भी चीज़ दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। एंड अभी आपको दिखाता हूँ हमारा क्या हमारा चेंज हुआ है। बिन के अंदर रिलीज 07 64 पब्लिश, इसके अंदर अब हमारा इसका टाइम देखो, अभी का टाइम और अभी उस DLL का टाइम बिल्कुल सेम है। मतलब अभी हमारा जो DLL है वो अपडेट हो चुका है। तो अब ये जो हमारे 2 DLL है, क्लाइंट DLL और उसके पास वाला CIM वाला, ये वाला है, ये दोनों DLL हमको चाहिए होंगे। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, अब हम बस 2 DLL आ गए। अब हमको ना 2 DLL का साथ काम नहीं चलने वाला, हमें इसको लोड करने के लिए एक और DLL चाहिए होगा। तो वो DLL कैसे लेके आना है, सबसे पहले आपको हमारे सर्वर पे आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर DLL वाले सेक्शन के अंदर, ये रहा, एंड DLL का नाम है AOT BST। और ये देखो ये रहा हमारा AOT BST DLL, इसे हम कर लेते हैं डाउनलोड। एंड इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही। अब हमारा लोडर भी हो रहा है और AOT BST DLL भी हमारा लोड हो रहा है। तो इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ। ओके, तो हमारे जो दोनों फाइल्स है वो हो चुका है डाउनलोड, एंड मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया था। तो ये बाहर ये चले गए होंगे। तो लेट्स गो, क्लोज करते हैं हमारा ब्राउज़र। एंड अभी हमारे पास ये 2 फाइल्स आ चुकी हैं, एक है AOT BST, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ पहले, एंड एक है हमारा लोडर। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो रार पासवर्ड है वो 1 है।
उसके बाद हमारे को आ जाना है, इसमें डिलीट कर देता हूँ। देखो ये हमारे पास DLL है, इसको भी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ साइड में। अब हमारे पास टोटल 3 DLL हो चुके हैं और ये 3 DLL हमारा सबसे मेन DLL होने वाला है पूरे पैनल के अंदर। इंटरनल में बस यही 3 DLL का यूज़ होता है। तो लेट्स गो, अब हमारा लोडर को ओपन करते हैं। और अब हमारे पास आ चुका है हमारा लोडर, और जो इन 3 DLL को लोड करेगा हमारे BlueStack में या MSI में, जो भी आप एमुलेटर यूज़ कर रहे हो। तो मैं जल्दी से यहाँ इसको ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा लोडर ओपन होने के बाद मैं वहाँ पर ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड करना है हमको एग्जिस्टिंग आइटम। और अब हमको हमारा जो तीनों DLL है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब इन तीनों DLL को सिलेक्ट कर लेते हैं हम एंड यहाँ पर से ऐड कर देते हैं। ओके करता हूँ गाइस मैं, और अब बस हमारा बस लोड हो चुका है। तो मैं करता हूँ रिबिल्ड। आप लोडर का प्रोग्राम CS के अंदर जाकर लोडर का नेम वगैरह सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं जल्दी से काम करता हूँ। अभी जो लोडर का EXE है ये वाला हमको EXE मिल चुका है, जिसके अंदर हमारे तीनों DLL है। और अभी का टाइम दे सकते हो और इसका भी टाइम दे सकते हो कि हमारा बिल्कुल न्यू है, तो हमारा ये वर्क करेगा। तो जल्दी चलते हैं हम अपने एमुलेटर में एंड गेम को ओपन करते हैं। तो हमारा लोडर स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो यहाँ पर ना एक एरर आ गया, एम्बेडेड DLL नॉट फाउंड, ऐसा कुछ करके। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपको वहाँ जाना है सबसे पहले आपके लोडर के अंदर। तो लोडर के अंदर हमने जो DLL ऐड किया था उसमें से हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे कंटेंट से एम्बेडेड रिसोर्सेज कर देते हैं। और सेम हमें को दूसरे वाला DLL के साथ करना है। एंड सेम मैं थर्ड वाले के साथ करता हूँ। थर्ड वाला ऑलरेडी हो रखा है। अब हम इसको कर लेते हैं रिबिल्ड। तो अब हमारा जो लोडर है वो पूरी तरह से रेडी है। तो मैं जल्दी से अपना गेम को ओपन करता हूँ एंड अपना जो EXE है उसे रन करता हूँ। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So cold. तो आप देख सकते हो गाइस हमारा जो इंटरनल पैनल है वो लोड हो चुका है। इंटरनल में फ़र्क क्या होता है ये देखो, ये ना हमारे BlueStack के अंदर ही चला गया, कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं बना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंटरनल पैनल। तो अभी तो हमारा ये काम कर रहा है। तो अभी हम इसके अंदर ना फंक्शन ऐड करने वाले हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं हम हमारे अपने इंटरनल पैनल के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले आपको UI बना लेना है। मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया है, हर एक वीडियो के अंदर मैं UI बनाया है। मैंने सब वीडियो में तो नहीं, मैंने काफ़ी सारे वीडियो के अंदर अलग अलग UI बनाए हैं। तो आप भी वहाँ से जाकर सीख सकते हो। तो फर्स्ट मैं बनाने वाला हूँ सेक्शन गाइस। तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे जो है सेक्शन में थोड़ा अपलोड कर रखा है, वैसे मैं इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको अच्छे से सीखना है, तो अगर कॉपी पेस्ट नहीं करना, तो आप यहाँ पर मेरे चैनल पे आकर देख सकते हो। देखो ये रहा फर्स्ट पार्ट नीचे, एंड यहाँ पर मैं ढूंढ लेता हूँ सेकंड सेक्शन को। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा, हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 बहुत सारे पार्ट्स है हम पैनल बनाने के। तो अभी हमको चाहिए सेक्शन। तो सेक्शन वाला मैं ढूंढ लेता हूँ, सेक्शन में थोड़ा कहाँ पर है। तो सेक्शन मेथड
इसके अंदर कीबैंड मेथड, टर्म्स मेथड सब कुछ है। तो ये देखो, ये रहा हमारा पार्ट नंबर 12। और अगर आपको यहाँ पर सर्च नहीं करना तो आप यहाँ पर क्रिशु साइलेंट मेथड सेक्शन मेथड लिख सकते हो, पूरे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। आपको हमारा ही वीडियो सबसे पहले मिलने वाला है। और इसको हम जाते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं इसका आवाज़ कम कर देता हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी तरह से सेक्शन मेथड यूज़ करना सिखाया है। तो यहाँ पर जो मेथड हमने यूज़ किया है वो सेम मेथड मैं अभी भी यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा स्टेप होता है अलग अलग पैनल बनाना, अलग अलग पैनल लेके आना, और इसी के अंदर हम अपना लॉगिन पेज वगैरह सब कुछ डालने वाले हैं। सबसे पहले मैं साइज कर लेता हूँ, जैसा कर रहा हूँ बस वैसे आपको सेम कर लेना है। तो लेट्स गो, फॉलो करो मेरे को। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even learning? Do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless,
Guess all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine. Just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even turning? Do you even turning? Leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. तो मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं थोड़ा यूज़ कर रहा था, लेकिन ना मेरे को अभी थोड़ा सा जल्दी बनाना है। तो फिर जल्दी बनाने का ट्रिक क्या है, तो अभी मैं ना कॉपी पेस्ट वाला काम करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे मैंने पहले बोला हुआ है कॉपी पेस्ट मत बनाओ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि कॉपी पेस्ट करना गलत है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर लेकिन सीखना बढ़िया है। तो फिलहाल तो मैं अभी कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, मुझे पूरी तरह वीडियो बनाना है। अब एक काम करते हैं, सिंपल सा आपको आ जाना है हमारे ब्राउज़र में, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है DeepSeek। मैंने इस ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ DeepSeek के ऊपर, अब वो चाहे भी देख सकते हो। एंड इसके अंदर कुछ लोगों को इशू आ रहा था कि ये हेल्प नहीं कर रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग कुछ इस तरह से बोलते होगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसे बोलता हूँ। मैंने इसको हेलो कर दिया एंड देन मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे इंटरनल पैनल बनाना है, ऐसा कुछ बोल देता हूँ। तो ये मेरे को साफ साफ मना कर देगा कि इंटरनल पैनल मतलब पैनल बनाना कोई अच्छी बात नहीं है, ये गेम का साथ चीटिंग करना कुछ भी अच्छी बात नहीं है। हर हमेशा ऐसा बोलता है। आपको भी ये इशू आ रहा होगा कि भाई ये हेल्प नहीं कर रहा, ये पैनल नहीं बनाता। तो अभी मैं ना आपको दिखाने वाला हूँ इसको बाईपास कैसे करते हैं, ये सब कुछ दिखाएगा अभी। तो देख सकते हो आपको ये मेरे को रिस्पॉन्स कर रहा है कि दिस इज़ नॉट मतलब अच्छा नहीं है ये। तो इस चैट को मैं अब करता हूँ यहाँ पे डिलीट, क्योंकि मुझे ये सब सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पर पैनल बनाना है इसी AI के साथ। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा आपको करना है। पहले मैं इस चैट को करता हूँ डिलीट, क्योंकि इसका मुझे कोई काम नहीं है। एंड न्यू चैट के अंदर अभी भी देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैं इसको एक क्लिक लगाने वाला हूँ यहाँ पर बोलने के साथ साथ। सबसे पहले मैं अपने पैनल के फाइल को सेव कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने पैनल के ऊपर, और यहाँ पर AOT फॉर्म्स के अंदर इसके जो फाइल्स है ना वो यहाँ पर इसको अपलोड करने हैं। पहले से बोलता हूँ कि हेलो भैया, मैंने इंटरनल पैनल इतना बना लिया, जितना आपने बनाया है उतना बता देना है। जैसे आप ऑलरेडी इसकी हेल्प कर रहे हो, कुछ ऐसा एक्ट करना है। या फिर आप जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम आप वैसा लिख सकते हो, आपका वर्क करेगा। और यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स को छोड़ के, ये वाली फाइल्स को छोड़ के बाकी सारे दे देता हूँ। ओके, अभी मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई अभी इतना ही बना है, ठीक है। और ये आपको सबसे फर्स्ट चैट में ही बोलना है, फर्स्ट चैट में बोलना है आपको सबसे पहले ये। एंड अपलोड कर देता हूँ। अभी देखो मैजिक, ये अब आपका जो चैट बन चुका है, पूरी तरह से आपको इंटरनल पैनल बनाने में हेल्प करने वाला है। और मैं पूरी वीडियो के अंदर इसी का यूज़ करने वाला हूँ।
तो अभी हमको क्या करना है, मैंने इसको ना सेक्शन मेथड बनाने को बोला है कि सेक्शन मेरे को लॉगिन पैनल बनाना है। तो फिर अभी लॉगिन पैनल कैसे बनाना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अब हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई एक पैनल, एक्स्ट्रा पैनल जो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, जिसके जब तक कोई बंदा लॉगिन नहीं करेगा कीबोर्ड पे तब तक उसका अपना जो पैनल है वो शो नहीं होगा। तो मैं इसको सबसे ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पर, एंड ये अभी उस पैनल के अंदर जा रहा है, तो एक बार साइड में रख लेता हूँ। एंड यहाँ का जो लोकेशन है वो कॉपी कर लेता हूँ, और ये इसे कॉपी करने के बाद मैं जो अपने पैनल के ऊपर इसका जो लोकेशन है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा ये वाला, एंड इसको मैं अपने कीबोर्ड के एरो की के साथ साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। और आप शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट दबा के एरो की यूज़ करोगे तो आप इसको एक्सपेंड एंड श्रिंक भी कर सकते हो। लेट्स गो। तो इस तरह से हमारा जो पैनल के ऊपर लॉगिन पेज है वो पैनल लग चुका है। अब इसी के अंदर हमारा जो लॉगिन पैनल है वो बनने वाला है। तो एक काम करता हूँ मैं ना, लॉगिन पैनल को थोड़ा सा साइड निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। और इसके अंदर हमने जो कंट्रोल बॉक्स ऐड किया था वो बस अभी पे ऐड कर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि कॉपी कैसे करते हैं ड्रैग करते हुए, तो अब मैं कंट्रोल दबा के कोई भी चीज़ को ड्रैग करूँगा तो उसका वो कॉपी निकल जाएगा। तो अभी हमारे पास ये वाला पैनल है, एंड इसके ऊपर हम अपना लॉगिन पेज बनाने वाले हैं। तो बाकी जो साइड वाले पैनल्स है उसको मैं साइड कर देता हूँ पहले। Rise but never the last. I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to you. I get lost when I look in your eyes. Between them eyes, darling. Between them darling. अब आपको जैसा भी फंक्शन चाहिए वो आपको गाइस लिख देना है कि कैसा चाहिए। मेरे को चाहिए कि भाई जैसे ही एक लॉगिन पेज है मेरा, ठीक है, लॉगिन पैनल, और जैसे ही कोई भी उस लॉगिन पैनल से उसकी वो डाल के लॉगिन करे अपना यूज़र पासवर्ड डाल के, तो ऑटोमेटिक जो मेरा लॉगिन पैनल है वो हाइड हो जाए, और जो मेरा एम पैनल है और बाकी सारे सेक्शन है वो शो हो जाए। तो मैं यहाँ पर अपना जो लॉगिन पैनल का नेम है वो डाल देता हूँ। अभी जो एम पैनल का नाम मैंने रखा हुआ था क्योंकि एम पैनल में को शो करवाना है। एंड यहाँ पर मेरा लॉगिन पैनल, इसका मेरे को इसके पीछे जो सेक्शन वाला है ना पैनल वो भी अलग से बना रखा है मैंने, वो आगे आगे लेके आता हूँ। एंड इसका जो नेम है वो देख लेता हूँ मैं। ओके, इसका नेम ये है गुना पैनल 5। एंड देन मेरा एम पैनल और गुना पैनल 5 जो है वो शो हो जाए, और ऑटोमेटिक जो लॉगिन पैनल है वो हाइड हो जाए। मैं से कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि विजिबल जो है वो फॉल्स हो जाए, एंड सॉरी जो हमारा एम पैनल है और सेक्शन पैनल है उसका जो विजिबिलिटी है वो ऑन हो जाए, एंड जो हमारा लॉगिन पैनल का विजिबिलिटी है वो फॉल्स हो जाए। तो मुझे कुछ इसी तरह का स्क्रिप्ट चाहिए था, तो फिर मैंने अपना स्क्रिप्ट जो है वो बस को बता दिया है तो कैसे करना है। फिर मैंने इसको समझा देता हूँ कि मेरे पास 4 सेक्शन है। एक सेक्शन दबाने पे कौन सा पैनल एक्सेस होना चाहिए, जैसे मैंने कुछ लेबल्स ऐड किए हुए हैं, एंड कौन सा बटन दबाने पे कौन सा पैनल खुलना चाहिए। तो अभी वो सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ मेरा एम वाला, इसका मैं नेम देख लेता हूँ, इसका नेम है ये। एंड लेबल 1 से जो हमारा जो होना चाहिए एम पैनल एक्सेस होना चाहिए, ये वाला पैनल को मैंने एम पैनल रखा हुआ है, इसका नेम मैंने एम पैनल रख रखा है, तो फिर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड सेकंड है हमारा ये दूसरा लेवल नंबर 2 जो कि हमारा ESP वाला होने वाला है, इसका मैंने जो नाम है वो रखा हुआ है आई पैनल। तो मैं लेवल 2 से आई पैनल एक्सेस हो ये लिख देता हूँ, लेवल 2 से आई पैनल।
एंड सेम मुझे इन दोनों के साथ करना है। तो इसका नाम है जो हमारा है वो ब्रूटल पैनल है एंड इसका नाम है लेवल 4। तो मैं काम करता हूँ दोनों के नाम याद कर लेता हूँ। एंड नीचे वाले का लेवल 5 एंड इसका है हमारा सेटिंग पैनल। तो मैं नोट पैड में लिख लेता हूँ गुना पैनल 3 से हमारा जो है ब्रूटल फंक्शन जो है ऑन होना चाहिए। 3 से हमारा होगा ब्रूटल पैनल एक्सेस एंड 4 से हमारा होने वाला है सेटिंग पैनल एक्सेस। और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं शिफ्ट एंटर दबा के पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो चुका है एंड मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, मतलब शेयर कर देता हूँ। अब ये काम करेगा कि मेरे को ना स्क्रिप्ट बता देगा कि कैसा लॉजिक्स ऐड करने हैं, कौन सा कोड कहाँ डालना है, ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, जिससे आप आराम से इसको बना सकते हो। तो इसने मेरे को लॉगिन पैनल बनाने के कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई है, तो मैं वो पूरा कर लेता हूँ। तो हमारे पास लॉगिन पैनल लेके ऐड करना है, जो कि हमने पहले ही ऐड कर लिया है। एंड हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, सॉरी यहाँ पर इसने 3 टेक्स्ट बॉक्स दिया है मेरे को। एक है यूज़र टेक्स्ट बॉक्स, एक होता है हमारा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स एंड एक लॉगिन बटन एंड लेबल, ताकि स्टेटस दिखे। और इसने की वाला टेक्स्ट बॉक्स भी दिया है मेरे को, तो वो भी ऐड कर लेंगे। तो लेट्स गो, हम चलते हैं हमारे पैनल के ऊपर एंड अभी ना इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ मैं अपने लॉगिन पैनल को, ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। बार बार मैं यहीं पर एक्सेस नहीं करने वाला। इसका नाम लॉगिन पैनल है, ठीक है। एंड अभी ना आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना, तो मैंने पिछले वाले कुछ सीरीज के अंदर दिखा दिया था कि हाउ टू ऐड लॉगिन पैनल। तो फिर चलो गाइस, मैं ऐड करता हूँ, आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even ever do you
do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even eyes? Darling, do you even darling? Leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even darling? Do you even darling? I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even darling? तो इसी के साथ हमारा जो लॉगिन पैनल है वो ऐड हो चुका है। एंड ये जो नेम वाले ग्लिच आ रहे हैं ना प्लेस होल्डर में, ये है गाइस हमारा गुना का एरर। तो फिर कुछ कर नहीं सकते, आपको बस गुना को दोबारा इंस्टॉल करना डिलीट करके, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सो लेट्स गो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि होने वाला है ऑटोमेटिक इससे ऐड करवाना। अभी देखो, अगर आपको नहीं करना ना प्रोसेस, तो आप उसे बोल दो भाई मुझे खुद करना है, मुझे सिखाओ, तो ये ना आपको सिखाएगा भी। पर लेकिन आपको जल्दी बनाना है, आपको टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करना है। वैसे सीखना कोई टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत सही चीज़ है। तो मैं से बोल देता हूँ कि भाई मुझे सीखना है, तो आपको थोड़ा कुछ टाइम सिखाता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको कॉपी पेस्टिंग सिखाऊंगा। मैं भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिखाना है जल्दी, ठीक है गाइस। और कॉपी पेस्ट करना कभी भी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अभी करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कोड होते हैं जो कॉपी पेस्ट करना ही पड़ता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं इतने बड़े बड़े कोड को कॉपी पेस्ट करूँ, मतलब लिखूँगा। काफ़ी सारे बड़े कोड होते हैं, एरर होते हैं, तो पैनल बनाने में ना 10 घंटे 20 घंटे 2 दिन ऐसे नहीं लगाना, ईजी बनाना है, ठीक है। तो ईजी बनेगा हमारे कॉपी पेस्टिंग से। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर उसने बोला है कि इंटेलिजेशन कंपोनेंट में ये वाला कोड डालना है। अभी क्या कर रहा था, मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा था। एंड इसको भी यहाँ पर चाहिए मेरे को API डालना है कीओथ का, ठीक है। मैं आप बताता हूँ आपको कीओथ का API कैसे मिलता है। आपको यहाँ पर ऊपर सर्च करना है कीओथ, एंड यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यही आपका API है, ठीक है। एंड इसको मैं टिक कर सकते हो अगर आपको नहीं होता तो। और यहाँ से ना मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं रखूँगा टेस्ट। एंड इसका जो पासवर्ड है मैं रखने वाला हूँ 1, ताकि मैं जल्दी जा सकूँ। एंड इसका डेट कर देता हूँ मैं ये वाला, एंड करते हैं क्रिएट। तो हमारा जो API है वो अब ऐड कर लेते हैं। तो हमें इसे ऐड करना है पब्लिक पार्टीशन क्लास में, पब्लिक पार्टिकल क्लास, सॉरी पार्टीशन बोल रहा हूँ मैं।
ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है कि देखता हूँ क्या बोल रहा है नेक्स्ट। ठीक है, एक कीवर्ड में ना ये इंटीजर वैल्यू को बता रहा है। डोंट इंट को कॉल करो। ठीक है, मैं सबसे पहले ना ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इंटीजर और डॉट इंट का मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ी सी कोडिंग नॉलेज के लिए जो हर एक जहाँ पर हर जगह यूज होता है। तो इंट बताता हूँ आपको क्या होता है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, जो कि कोई भी नंबर होता है, पूरा नंबर, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो भी चाहो वो। ठीक है, अब जहाँ तक चाहो वहाँ तक। एंड उसके बाद आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट होता है हमारा डेसिमल नंबर, जैसे 1.1 1.2 1.3 5.4 6.8, कुछ भी अनलिमिटेड तक। ठीक है, और अब आता है हमारा एक और होता है जिसको बोलते हैं बुलियन बोलते हैं, उसका शॉर्ट बोलते हैं बूल बोलते हैं, BOOL। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होता है, जैसे अनलिमिटेड एमो ट्रू, अनलिमिटेड एमो फॉल्स। एंड नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग STR, जिसका छोटा होता है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, कोई भी नेम, जैसे मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ क्रिशु, ये भी हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब इंटरनल, एंड ये भी हमारा स्ट्रिंग हो गया, इंटरनल पैनल। ठीक है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जो भी कोई नेम हो गया। ठीक है, और शॉर्ट अभी ये हमको क्या बोल रहा है कि डॉट इंट को कॉल करो, मतलब हमें जो एक इंटीजर वैल्यू है वो चाहिए। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, लेकिन अब अगर आपका दिमाग ख़राब हो रहा है कि भाई मुझे नहीं करनी कोडिंग, तो अब मैं सबसे पहले ना सबसे ईजी मेथड दिखाता हूँ कि बिना किसी कोडिंग नॉलेज के आप बिना ऐसे कोई भी है, मैं कैसे समझाऊँ, हाँ पैनल बना सकते हो। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसमें थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, तो बीच बीच में मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ इसलिए। तो फर्स्ट अभी दिखाता हूँ मैं सबसे पहले क्या करना है। इसका नाम जो है यूज़र है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम एंड बटन का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ हमारा जो मैंने इसका बटन नेम है वो कॉपी कर लिया, और स्टेटस का नाम भी देख लिया। इसका नेम जो है वो मैटर करता है, जो भी अपने नेम रखा हुआ है। सबसे पहले मैं अपना जो पूरा CS है Ctrl+A करके कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं एक नया टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ और टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। उसके अंदर मैं ये सारे कोड को पेस्ट कर देता हूँ, और ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है मुझे अपने DeepSeek पर डाल देना है, एंड इसको बता देना है कि आपको करना क्या है, एडिट क्या करवाना है। मैं इसको बोल देता हूँ कि इसके अंदर ना कीवर्ड्स ऐड करके, सारे सिस्टम ऐड करके मुझे फुल CS दो, मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ पब्लिक पार्टिकल क्लास में क्या डालना है, इंटेलिजेंस कंपोनेंट में क्या डालना है, सब कुछ ये ऑटोमेटिक करके दे देगा, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या क्या सीन है। तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स का जो है यूज़र है, पास MC है, नेम डाल रहा हूँ नेम, एंड उसके बाद हमारा जो बटन है, बटन का नाम है हमारा ये, एंड जो हमारा स्टेटस है वो ये है। तो अभी मैं काम करके करता हूँ कि यहाँ पर ना आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो इसका बटन का नेम था वो क्या है। एंड यहाँ पर जाते प्रॉपर्टीज़ में, और ये देख सकते हो नाम, ठीक है, बिल्कुल सही है। और बस हमारा ये हो चुका है, एंड इसको बोलते हैं हमको फुल CS दो, मतलब फुल कोड दो, एंड सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला सीन है, क्या बोलते हैं, हमारा पैनल है लॉगिन पैनल, वो ऑटोमेटिकली हाइड होना चाहिए, एंड हमारा जो सेक्शन पैनल है और हमारा एम पैनल है ये शो होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्या करना चाहता हूँ मैं, ताकि हमारा जो लॉगिन पैनल है वो फ्रंट में आ जाए, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई लॉगिन एक्सेस ना कर पाए बिना लॉगिन के। तो इसका नाम कॉपी करते हैं, मैं बोल देता हूँ इसको कि क्या करना है, आपको लॉजिक कैसा बनाना है। लॉगिन करते ही हमारा जो लॉगिन पैनल है वो खुलना चाहिए, और उसके बाद जैसे बंदा लॉगिन करे तो हमारा गुना पैनल जो है वो शो हो जाए, एंड जो हमारा क्या बोलते हैं एम पैनल है वो भी हमारा शो हो जाए। और इसी के साथ हमारा जो लॉगिन पैनल है, लॉगिन तो हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो है हाइड हो जाए। तो इस तरह का लॉजिक मैंने सोचकर इसको दे दिया है, एंड अपना फुल कोड भी इसको दे दिया है, और ये मेरे को पूरा कोड जनरेट करके दे रहा है। तो वेट करते हैं हम थोड़ी देर, जब तक ये जनरेट करके दे रहा है।
एंड अभी आप देख सकते हो कि ये ना कोडिंग के अंदर ही अपना वो डाल रहा है, क्या बोलते हैं, यूआई डाल रहा है। तो मैं से बोल देता हूँ कि कोडिंग के अंदर यूआई मत डालो। मैंने यूआई जो कोडिंग है, सॉरी यूआई का काम है, वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। इतना बोलने के बाद मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो ये हमको दूसरा CS देगा और ये वाला CS आपको यूज़ करना है। तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो हमारा जो कोड है वो जनरेट हो चुका है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे कोड को जो कॉपी किया है हमने, एंड मैं अपने मेन CS को कंट्रोल A करके रिप्लेस कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास जो एरर आए हैं, एरर आप मैं फिक्स कर लेता हूँ, देखता हूँ एरर क्या है। पहले यहाँ पर मेरे को एरर से समझ आ रहा है कि इसका टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम है वो गलत डाला हुआ है। तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट एरर देखते हैं। एंड इसका भी जो P है वो छोटा होता है भाई, आपको एग्जैक्ट नेम डालना है। एंड एक और एरर, एंड इसको भी मैं यहाँ से टैब दबा देता हूँ तो फिक्स हो जाएगा। इतना होने के बाद मैं देख लेता हूँ क्या हमारा लॉगिन जो बटन है वो वर्क कर रहा है। जैसे मैं लॉगिन बटन पर जाता हूँ तो फिर नया बटन क्रिएट कर दे रहा है। अभी काम करते हैं, हमारा जो बटन है, बटन का लॉजिक वो उसने अलग वाले बटन में ऐड किया था। तो मैं वो वाला बटन का कोड उठा के यहाँ डाल देता हूँ। तो ये वाला जो बटन है यही वाला है, यही वाला बटन का लॉजिक है, मुझे अपने वाले बटन में डालना है। एंड ये इसने गलती से बटन क्रिएट कर दिया। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ कि इस वाले बटन का जो नीचे का कोड है, अंदर का कोड, देखो ऐसा सकते हो मेरा नेम सेम है। आज का जो बीच का अंदर का कोड का नेम है ना, अंदर का कोड है, उसे कॉपी करके अपने मेन वाले कोड में डालना है, मेन वाले बटन में डालना है। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी नहीं करेंगे, कंट्रोल X कर दूंगा जिससे कट हो जाएगा ये। एंड इसके बाद मैं जाता हूँ अपने मेन वाले बटन पे जिस पे मैंने अभी डबल क्लिक किया था, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ देखो एरर आ रहा है। तो हम इसके काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ना उसके अंदर कोड ना डाल के हम करते हैं उसका जो कोड नहीं, बटन जो है उसका नेम ऊपर वाला कर देते हैं, क्योंकि उसका ऊपर वाला का नेम सही नहीं है। तो अगर वो फिक्स करेंगे तो हमारा जो कोड है वो वर्क करने लग जाएगा एंड बटन के साथ अटैच भी हो जाएगा। तो यही करने वाले हैं अभी हम। इसका हमने क्या नेम कॉपी, एंड मैं यहाँ पर जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर डबल एरर आ चुका है, मतलब कोई भी दो चीज़ है। तो मैं नीचे वाले को जो है डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमारा हो चुका है। अब मैं जैसे ही लॉगिन पैनल पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो कोडिंग वाला है यहाँ पर आ जाएगा एंड हमारा जो क्या बोलते हैं लॉगिन वाला काम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे कर लेता हूँ ऊपर की साइड एंड इसको अब टेस्ट करते हैं क्या हमारा लॉगिन पैनल जो है वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं एरो की से यहाँ पर इसको बिल्कुल सामने ले आता हूँ और पीछे डालता हूँ इसके, ताकि पीछे वाले चीज़ों को कोई एक्सेस ना कर पाए। एंड यहाँ पर जो बचे हुए क्या बोलते हैं उसको, हमारे पैनल्स है, वो मेरे को अपने जो एम पैनल है उसके पोजीशन पे लेके आना है।
तो मैं काम करता हूँ, पहले इसको साइड कर लेता हूँ। अभी जो एम पैनल है ना, इसका लोकेशन हमें कॉपी कर लेना है। तो ये हमारा गाइस एम पैनल, इसका पैनल का नेम देख लेना है। और जो इसका पैनल का नेम है ब्रूटल पैनल है, जैसे कि मैं इसका नेम दे देता हूँ ब्रूटल पैनल, एंड इसका जो लोकेशन है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो वहाँ पर हमारा चला गया है। मैं इसे करता हूँ सेंड टू बैक, तो आ चुका है देखो हमारा, एंड ये हमारा एम पैनल है। सेम करता हूँ मैं अपने दूसरे पैनल के साथ। पहले मैं यहाँ पर इसको आगे ले आता हूँ एंड इसको एक मिनट को, हाँ, अब इसको पता चले कि ये वाला हमारा कौन सा पैनल है, तो यहाँ पर भी मैं एक लेबल ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने किया एक लेबल ऐड, एंड इसका जो पैनल का लोकेशन है वो चेंज कर देते हैं, जो हमने कॉपी कर रखा है। तो मैंने गलती से जो लेबल का लोकेशन चेंज कर दिया, तो एक काम करते हैं, पैनल पे क्लिक करते हैं और लोकेशन चेंज करते हैं, एंड इसको सही कर लेता हूँ। और इसका जो लेबल का टेक्स्ट है वो भी सही कर देता हूँ। तो ये हमारा ESP पैनल, तो मैंने यहाँ पर ESP लिख दिया, एंड देन यहाँ पर ये है हमारा सेटिंग पैनल। तो मैं काम करता हूँ, इसका लोकेशन भी जो है वो सेट कर देता हूँ, एंड इसका टेक्स्ट बॉक्स भी। इतना होने के बाद हमारा सारे पैनल्स यहाँ पर आ चुके हैं जगह पे, तो देख सकते हो। मैं साइड बैक कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर एम पैनल के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर भी एक लेबल डाल देता हूँ मैं। तो देखो वैसे एम पैनल है। तो अभी मैं इसको अपने एरो की के साथ ला के इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं सिंपल सा इसका जो पूरा फॉर्म है इतना बड़ा खुला हुआ है, उसको छोटा कर लेता हूँ, वरना इतना बड़ा फॉर्म खुलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, मैंने फॉर्म का साइज एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इसे काम करता हूँ, इसे करता हूँ क्लीन सॉल्यूशन एंड बिल्ड। तो हमारा जो बिल्ड वाला काम है वो पूरा हो चुका है। तो सिंपल सा काम करते हैं, इसे करते हैं क्लोज। एंड एक बार ना इसको कुछ चेक करने के लिए रीबिल्ड भी कर देते हैं, कहीं कोई कमी रह गई हो तो। और रीबिल्ड होने के बाद मैं अपना जो विजुअल स्टूडियो से क्लोज कर सकता हूँ, एंड इसका जो फाइल है कंपाइल वाला, वो वाला मेरे को चेंज करना है, मेरे को कंपाइल करना है पहले तो। ओके, अब ये हमको इसको होने देते हैं कंपाइल, जिससे हमारा जो DLL है वो अपडेट हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसका जो सॉरी मैं क्या खोल रहा हूँ, कंपाइल फाइल है वो दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो हर कंपाइल के अंदर बस इतना सा कोडिंग होता है, इतना सा कोडिंग। ये हमारा ना Win64 के अंदर रिलीज के अंदर इस चीज़ को डाल रहा है, ठीक है। ये लोकेशन है, तो हम वेट कर लेते हैं तो ये कंपाइल हो रहा है। तो हमारा जो DLL है वो कंपाइल हो चुका है, एंड मैं इसका टाइम दिखा देता हूँ कि अभी का टाइम है ये। तो फिर इसका मतलब बस सिंपल सा है, हमारा DLL अपडेट हो चुका है। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने लोडर में डालने के लिए। तो अब हम पास 3 DLL हो चुके हैं, और इन तीनों DLL को मैं को डालना है लोडर में। 3 में से मैंने एक तो पहले ही डाल रखा है, AOT BSP, वो चेंज नहीं करना होता, बस एक ही बार डालना होता है वो। एंड मेरा ये 2 DLL है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और इसे कर लेते हैं रीबिल्ड। ओके, तो अब हमारा जो पैनल है वो रीबिल्ड हो चुका है।
एंड अभी हम करते हैं अपना एमुलेटर को ओपन एंड जो EXE है उसको हम अब रन करेंगे। तो मैं वेट कर लेता हूँ मेरा गेम ओपन होने का। तो मैं यहीं पे ही अपना जो पैनल है उसे रन कर लेता हूँ। तो अभी हमारा पैनल जो है वो आ चुका है, यहाँ देख सकते हो। एंड अभी मैं इसको ड्रैग नहीं कर पा रहा, मैं इस पर ड्रैग कंट्रोल डालना भूल गया। वो मेरा वैसे UI मिस्टेक था। तो एक काम करते हैं सिंपल सा, पहले जो मैं अपना मेन काम करना है, मैं अपना ना यहाँ पर जो यूज़र पासवर्ड हमने बनाया था test1 करके, उससे लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमारा यूज़र है टेस्ट एंड हमारा पासवर्ड है 1। तो लॉगिन करते हैं एंड लॉगिन होने के साथ ही इसने कनेक्टिंग स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब हमारे ऑटो कनेक्टिंग सिस्टम लगा हुआ है हमारे पैनल के ऊपर और हमारे सारे सेक्शन वर्क कर रहे हैं। और सेक्शन के साथ साथ ना एक दिक्कत आ रहा है कि हमारा जो दो है ना एम वाला और ये आई वाला, ये दो इमोजी नहीं दिख रहे। तो इसकी जगह हम चाहे तो अपना कोई भी पिक्चर बॉक्स लगा सकते हैं या फिर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इसकी जगह। तो अभी हमारे यहाँ पर एम पैनल में ही लगा हुआ ड्रैग कंट्रोल, जिससे हम ड्रैग कर पा रहे हैं। तो अभी हम करते हैं क्लोज एंड अपना जो पैनल को है ओपन करते हैं। एंड उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडिट करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो, चलते हैं हम अपने पैनल के ऊपर। तो यहाँ पर जो मैं देख लेता हूँ कि लेबल वगैरह है, लेबल क्या बोलते हैं इसको, होल्डर, प्लेस होल्डर, वो शो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। वो गुना टू UI का दिक्कत है। ये दिक्कत आते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारा पैनल तो काम कर रहा है, इतना बहुत है। तो अभी मेरे को इसके अंदर ना ऐड करना है सबसे पहला मेथड, जो कि होता है हमारा ADB। और ADB कनेक्ट, सबसे पहले हमको ADB ही कनेक्ट करना होता है अपने पैनल के साथ। इंटरनल पैनल में, हर पैनल में आपको सबसे पहले ADB कनेक्ट करना है, और जिससे हमारे जो सारे पैनल्स हैं वो वर्क करने लगेंगे। अभी ना मेरा जो नीचे स्टेटस पैनल है वो भी हाइड हो रहा था, तो मैं उसको ना रिमूव कर देता हूँ हाइड पैनल सेक्शन से। तो अब हमारा जो पैनल है वो हाइड नहीं होगा। एंड इसको हम करते हैं सेंड टू बैक। और ये है हमारा एम पैनल। इसके अंदर ना इमोजी गायब हो रहा था, तो मैं काम करता हूँ इसको इमोजी की जगह कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ एंड इसका जो साइज़ वगैरह है वो एडजस्ट कर देता हूँ। तो हमारा एम पैनल हो गया। और हमारा जो आई वाला है ना ESC पैनल, उसका इमोजी भी शो नहीं हो रहा था। तो एक काम करता हूँ, मैं सेम इसका भी जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देता हूँ। एंड ये होने के बाद हमारे पास सबसे जो पहला काम आता है वो होता है कनेक्ट ADB का। तो फर्स्ट मैं काम करता हूँ, इससे आता हूँ प्रॉपर्टीज़ में और इसको लिख देता हूँ मैं कनेक्ट ADB। इतना होने के बाद मेरे को बस एक चेक बॉक्स चेक करके कोई भी यूज़र जो है अपना कनेक्ट कर सके ADB। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ चेक बॉक्स एंड चेक बॉक्स में टेक्स्ट भी आ गया। तो मेरे को टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मैं रिमूव कर देता हूँ इसे एंड चेक बॉक्स थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने नेम वाला चेक बॉक्स ले लिया, इसको मैं कस्टमाइज नहीं कर पा रहा और को भी बड़ा करने पे कुछ नहीं हो पा रहा। तो इसे मैं करता हूँ डिलीट एंड यहाँ से मैं दूसरा चेक बॉक्स लेता हूँ। अभी मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ एंड अपने कोडिंग से भी उसका जो कोड है वो डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मेरे को चाहिए कस्टम चेकबॉक्स। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ चेकबॉक्स से, और ये देखो ये रहा कस्टम चेकबॉक्स। इसे भी हम कुछ भी कर सकते हैं, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, जैसा साइज चाहिए वैसा कर लो। तो फिर मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, अनचेक्ड स्टेटस में जाता हूँ एंड इसे थोड़ा डिज़ाइन कर लेता हूँ।
तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका प्रॉपर्टीज में आता हूँ एंड इसका जो क्या बोलते नेम से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सही है हमारा ऑलरेडी। अगर आप चाहो तो नेम चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो फर्स्ट जो हमको चाहिए ADB मेथड। तो ADB मेथड कहाँ से लेके आना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना मैं आपको एक मेन मेन्यू चीज़ दूँगा जिसके अंदर सारे मेथड ऑलरेडी मिक्स होंगे। मतलब वो किसी एक वर्किंग प्रोजेक्ट का उसका मेन्यू चीज़ दूँगा। जब आप सोर्स डाउनलोड करोगे ना तब आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारा कुछ फिक्सड होगा। जब तक वीडियो एंड होगा तब तक मैं सब कुछ फिक्स कर ही दूँगा। एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मेन्यू CS, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा सोर्स में और इसको डाल देना है आपको ने DeepSeek पे। एंड मैं ना जो ADB है वो खुद से ऐड नहीं करने वाला, मैं करवाऊँगा इससे DeepSeek से। तो मैं अपना ट्रिक यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे ADB वाला CS एंड इसको सेंड कर देता हूँ। और मेरा जो पूरा CS है, मेरा CS करंट CS वो चाहिए मेरे को। तो मेरा जो मेन CS है उसके अंदर जो कनेक्टिंग मेथड का नाम मैंने रखा है वो है एरर एसिंग करके। तो इसका जो चेकबॉक्स का नेम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको नेम देके बोलता हूँ कि इस चेकबॉक्स पे कोई भी टिक करे तो कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाए। एंड ऐड करवाने के बाद मैं इसको बोलूँगा कि मेरे को कोड देने को। तो ये हमको जो है पूरा कोड दे देगा। अभी ना इसने बटन कोड दिया, बटन कोड कुछ ज़्यादा बड़ा दे दिया हमको। बस छोटा सा जो दिख रहा है ना एरर एसिंग, बस इतना सा ही चाहिए, इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, इसे कर लेता हूँ पहले कॉपी एंड इसके बाद इसने कनेक्टिंग मेथड दिया है, पहले ये कर लेता हूँ। बटन कोड वैसे हमारा ये है, लेकिन मैं ना अभी DeepSeek से करवा रहा हूँ बटन कोड लिखवा रहा हूँ। मैं ना जब आपको सोर्स दूंगा तो मैं सारे मेथड का एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा कि कौन सा कोड कहाँ डालना है, जिससे आपको बार बार DeepSeek पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इतना कर चुका हूँ, अपने कॉपी एंड अपने चेक बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ किया डबल क्लिक एंड डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और यही सेम मेरे को डालना है इंटेलिजेंस कंपोनेंट में, ये रहा। एंड यहाँ इसको मैं डाल देता हूँ। एंड अभी हम लोग को चाहिए ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में हमारा जो एक प्राइवेट वॉइड है एरर एसिंग, इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ एंड यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम देखते हैं एरर कहाँ आ रहा है। तो हमारा सबसे ज़्यादा एरर आ रहा है वो अभी आ रहा है अपडेट स्टेटस में। मतलब हमारा जो स्टेटस है ना वो अपडेट करवाने के लिए एरर आ रहा है। तो एक काम हमको ना एक मेथड चाहिए होगा जिसको बोलते हैं अपडेट स्टेटस मेथड। तो वो इसे लेते हैं एंड अपने जो पैनल के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मैं पहले ये कर लेता हूँ। तो मैंने जो मेरे एरर आ रहे थे मैंने अपने एरर का लिस्ट दे दिया है इसको, और ये काम करेगा कि मेरे को सारा फिक्स वाला जो एरर है वो बता कर दे देगा कि फिक्स कैसे करना है। तो अभी तो इसने मेरे को एक अलग से मेथड दिया है जो एक्स्ट्रा मेथड होगा उसके साथ लगेगा। तो वो मेथड भी हम कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर आने के बाद मैं ब्लैंक स्पेस के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ, बस ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। ये वाला कोड ना पब्लिक पार्टिकल क्लास के लिए था तो मैं पब्लिक पार्टिकल क्लास में ही पेस्ट करूँगा। अगर इंटेलिजेंस कंपोनेंट का होगा तो इंटेलिजेंस कंपोनेंट में करेंगे, बटन कोड होगा तो हम बटन में करेंगे।
बटन की जगह आप चेक बॉक्स या फिर टॉगल स्विच भी ले सकते हो। तो अभी मेरे को एरर आ रहा है, तो मैं करूँगा पूरा कोड कॉपी, कंट्रोल A और C एंड अपने टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट जो है मेरा वहाँ पर ये वाला पूरा कोड डालूँगा एंड PC को दे दूँगा। इससे वो मेरे को ना पूरा कोड ऑटोमेटिकली फिक्स करके दे देगा। बस इतना सा बोलने के बाद जो मेरे को अपना पूरा कोड जो है फिक्सड वर्जन सब कुछ ऐड करके दे देगा। तो बस मुझे यहाँ पर जस्ट वेट करना है। तो देख सकते हो हमारा जो सारा कोड है उसने फिक्स कर दिए हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद ये वाला चीज़ जो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन होती है उसके आगे स्लैश स्लैश लगे होते हैं, वो लाइन आप रखो ना रखो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो जो स्लैश स्लैश होता है इस कोडिंग के अंदर वो कोड यूज़ नहीं हो रहा होता जो ग्रीन कलर में हो जाते हैं, जैसे हम कमिट बोलते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट काम रह गया वो रह गया ESP ऐड करने का। तो फर्स्ट मैं इसको देता हूँ एंटिटी CS एंड ESP CS और इसको बोलता हूँ कि इसके अंदर जितने भी ESP है उसका लिस्ट बना कर दो मेरे को। आपको भी सेम चीज़ करना है, पहले लिस्ट ले लेना है और फिर आपको देख लेना है कि आपको कौन कौन से ESP रखने हैं कौन कौन से नहीं। तो मैं काम करता हूँ इसको ये वाला CS दे देता हूँ एंड इसके बाद मैं अपना जो लिस्ट है वो मंगा लेता हूँ। तो इसने मेरे को जो लिस्ट है वो निकाल के दे दिया है कि ESP के अंदर कौन कौन से ESP के फंक्शंस हैं। आप चाहो तो सारे रख सकते हो और अगर आपको कोई चीज़ नहीं रखना तो आप मत रखो। आप सारे ESP का कलर से जो है वो भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं काम करता हूँ इस पूरे को कॉपी करके ना कहीं नोटपैड में रख लेता हूँ एंड ये देखो हमको कोड वगैरह भी दिया है चेकबॉक्स के लिए, अलग अलग चेकबॉक्स के लिए कोड। तो चेकबॉक्स वाला काम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम चूज कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन चाहिए कौन कौन से नहीं। तो पहले मैं सारा जो इसे है पूरा कॉपी कर लेता हूँ एंड किसी नोटपैड पे जाके पेस्ट करता हूँ। तो अभी देखो मेरे पास ना बहुत सारी ऑप्शन है मेरे पास ESP के अंदर, तो मैं क्या रख सकता हूँ। मैं ESP लाइन तो रखने वाला हूँ, ESP लाइन का जो है वो ESP लाइन है। तो अभी मेरे को ESP लाइन रखना है एंड ESP बॉक्स 2D और 3D दोनों है। 3D मतलब चारों साइड आ जाएंगे, 2D मतलब कुछ काम करना होगा। तो मैं तो ये वेक्टर वाले नहीं रखने हैं, ESP को नहीं रखना। इसके अलावा जो मेरे को नहीं चाहिए वो देखो इन्फॉर्मेशन में क्या आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है कंबाइन है इसके अंदर। इसमें कोई नेम और हेल्थ और डिस्क्राइब अलग से नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन का सारे आ जाते हैं एंड एयरफॉर्म रखना ही होता है। उसके बाद जो बॉक्स ब्लो है वो रख लेते हैं एंड नेक्स्ट डिस्टेंस है जो वो डिलीट कर देते हैं। डिस्टेंस तो कहीं और उसके बाद हमारे पास जो है एक बॉक्स ब्लो है इसको रख लेता हूँ। और ऊपर देखा जाए तो फिर ESP 2D और 3D इन दोनों में से एक रख सकता हूँ, मैं दोनों रख सकता हूँ। तो मैं काम करूँगा ESP 2D रखूँगा, 3D नहीं रखूँगा। मैं 3D को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। तो ये टोटल मेरे पास ESP है जो मैं यूज़ लगाने वाला हूँ। आप चाहो तो सारे लगा सकते हो, जो नहीं लगाना मत लगाना। तो मैं सबके लिए काम करता हूँ, अपने जाता हूँ पैनल के अंदर और ESP वाले पैकेज में चला जाता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ थैंक यू बैक और यहाँ से आया मैं अपने ESP वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ESP वाला आ चुका है एंड यहाँ पर जो मैं जो ESP के सारे नेम है वो लिख लेता हूँ एक बार। फर्स्ट मेरे को चाहिए होगा ESP, तो मैं पहले गिन लेता हूँ ESP है कितने मेरे पास, उतने ही मैं यहाँ पर जो लेबल है वो बनाऊँगा। फर्स्ट मैं वह करता हूँ ESP लाइन एंड पहले गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं 8 जो ESP लाइन है वो रख लेता हूँ
ओके, तो ये हमारा हो चुका है एंड मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अभी एडजस्ट कर लेना। So I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even eyes? Learning do you even learning? Leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even learning? Do you even I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even all this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even learning? Do you even leave now, make your favors यहाँ पर कुछ जीपसी ने मेरे को चेक बॉक्स कोड भी लिख कर दे दिए थे। मैं काम करूँगा, इसको कॉपी करूँगा एंड हर एक चेक बॉक्स के अंदर आकर डाल दूँगा। तो लेट्स गो, मैं कर लेता हूँ ये। No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. अभी देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, ये अपडेट स्टेटस का एरर जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले जो अपडेट स्टेटस वाला है
कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ लिपस्टिक पे एंड इसको ये वाला दे देता हूँ। और जो मैंने मेन मेन्यू CS दिया था वो भी मैं इसको चाहे तो दे सकते हो, वरना इसको याद ही तो है वो। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि मेरे को अपडेट स्टेटस मेथड दो, तो वर्क नहीं कर रहा। लेकिन जब आप साइलेंट रिसोर्सेज डाउनलोड करोगे तो इंटरनल पैनल रिसोर्सेज, तब मैं आपको मेथड अलग से टेक्स्ट बना कर दे दूँगा। फिलहाल मैं अभी तो इससे लिखवाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं ले लेता हूँ। तो उसी में जो मेरे को टेक्स्ट मेथड का जो भी है, इससे क्या होगा, हमारा जो लेबल है वो ऑटोमेटिक ऐड करता रहेगा, होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी एंड ये जो है हमारा ब्लैंक स्पेस का कोड है, तो मैं पहले इसको 2 बार में कॉपी कर लेता हूँ, पहले ऊपर वाला एंड देन मैं इसको कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये खाली जगह है, यहाँ पर मैं एंड पेस्ट कर देता हूँ। अभी एरर आ रहा है क्योंकि मैंने दूसरा वाला कॉपी नहीं किया अभी तक, ये वाला इसे भी कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट। हमारा एरर बचा हुआ है, ये है चेकबुक एरर। इसको फिक्स करने के लिए ना आपको ऊपर से जो चेकबुक है ना, ये वाला नाम, इसके ऊपर क्या बोलते हैं नंबर है, यहाँ तक, बस यहाँ तक इसे कॉपी करना है एंड जो ये वाला चेकबुक यहाँ पर एरर है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ऐसे ही आपको हर बार करना है। तो लेट्स गो, चलते हैं हम।
you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even burning? Do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even सो अभी मैं ना साइलेंट एम ऐड करने वाला हूँ। उसके लिए आपको साइलेंट एम सी एस को पहले ऐड कर लेना है और साइलेंट एम सी एस आपको हमारे इंटरनल सी एस सेक्शन में मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ टेम्प्रेरी को मतलब सॉल्व करने के लिए ऐड कर रहा हूँ। बाकी आपको आगे वीडियो में अच्छे से सिखाऊंगा सी एस कैसे ऐड करते हैं एंड सी एस कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ से एक थ्रेड भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने ऐड किया एंड थ्रेड ऐड करना है। जो थ्रेड होता है ना वो होता है हमारे कनेक्ट एडीबी में, तो मैं इसको यहाँ ऐड कर लेता हूँ। और साइलेंट एम मैक्स के अंदर जो कोई एरर तो नहीं है, तो मैंने एक काम किया, इसको अपना चेक वो दे दिया सी एस एंड चेक बॉक्स कोड मांगता हूँ। आप इससे थ्रेड भी मांग सकते हो और कॉन्फ़िग भी मांग सकते हो। तो फिर मैं सी एस ऐड करना ना थोड़ा सा आगे बताऊँगा। अभी ये मेरे को क्या बोल रहा है कि ई एस पी अगर तुम्हें फिक्स करना है तो फिर साइलेंट एम ऐड करो। और उस टाइम पे भाई मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि बहुत रात हो रही थी और नींद आ रही थी मेरे को। तो इसीलिए मैंने जैसा ये बोल रहा था वैसा किया। बट उसके बाद मेरे को कुछ टाइम बाद पता चला कि मेरा जो रियल प्रॉब्लम है वो program.cs में है। तो देखो वीडियो पे आगे क्या होता है और कैसे मैं क्या करता हूँ। तो मैंने एक काम किया, पहले मैंने यहाँ से एक चेक बॉक्स बना लिया अलग से, यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ पर देखो, अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। इसका जो चेक बॉक्स का नेम है, ये वाला नेम एंड इसका नेम दोनों अगर सेम है, जैसे मैंने इसे अभी क्लिक किया तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहा है, मतलब इस चेकबॉक्स से भी वो हो रहा है कनेक्टेड भी। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, ठीक है, चेकबॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में, एक मिनट। एंड यहाँ पर ये येलो वाले सेक्शन के अंदर इस वाले सेक्शन से बैक स्पेस कर दूँगा, तो हो जाएगा हमारा नया चेकबॉक्स। और इस चेकबॉक्स में अपना कोड डाल देता हूँ और इसके बाद ये जो एरर है वो मैं फिक्स कर लेता हूँ। एरर फिक्स करना मैंने बता ही दिया था कैसे करना है, ऊपर वाला कॉपी करना है एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो बस हमारा साइलेंट में अब ऐड हो चुका है और कुछ भी नहीं है। तो चलो देखते जाओ वीडियो को।
do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even यहाँ मैंने ना एक काम किया, मैंने दो प्रोजेक्ट खोला, एक मेरा अभी वाला एंड एक वर्किंग प्रोजेक्ट जो मेरा खुद का है। एंड सी मेरा प्रॉब्लम क्या था, मेरा प्रोग्राम डॉट सी एस जो है वो अपडेट हुआ ही नहीं था। या तो मैं उसको ऐड करना भूल गया या तो मैं उसको रिप्लेस करना भूल गया। तो अभी मैं समझ गया कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रोग्राम डॉट सी एस में है। तो देखो ये वाला प्रोजेक्ट है मेरा एंड इसका मैंने चेक किया कि कुछ और इशू तो नहीं है, चेक बॉक्स वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। हमने जो जो किया वो बिल्कुल सही था, बस प्रॉब्लम क्या थी प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो मैंने प्रोग्राम डॉट सी एस को रिप्लेस किया एंड देन सी क्या हुआ। do you even all this time
media is set in a virtual room and is not based on real world. सो program.cs एडिट करने के बाद हमारा जो ESP है वो वर्क करने लग जाता है गाइस। तो कैसे मेरा एक ही प्रॉब्लम था program.cs में एंड वो फिक्स होते ही मेरा काम करने लग गया। वैसे ही छोटी मोटी गलतियाँ अगर रह गई तो फिर काम नहीं करेगा। तो अभी मैंने साइलेंट टाइम भी ऐड किया था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। एंड अभी सिर्फ साइलेंट टाइम किया, अभी मैं सारे पैनल्स ऐड करने वाला हूँ जो जो पॉसिबल हुआ मेरे से अभी मैं कर पाऊँगा। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है इसीलिए, पर आगे अभी भी काफ़ी पार्ट्स बाकी है। देख सकते हो गाइस हमारा बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड गाइस इसको सेफ कैसे बनाना है बता देता हूँ। सेफ बनाने के लिए आपका जो CS है वो सेफ होना चाहिए। तो चलो गाइस हम लेके आते हैं अलग CS। तो जितने भी CS आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको फ्री इंटरनल CS। कुछ ब्रूटल वाले हैं, कुछ नोब ID के लिए हैं, कुछ मेन ID सेफ है और काफ़ी सारे इसमें है, आप टेस्ट कर लेना। तो फर्स्ट मैं यहाँ से ना एक मैग्नेट पुल डाउनलोड कर लेता हूँ। मैग्नेट पुल के साथ साथ मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कोई और है। तो जैसे यहाँ पर एमबॉट विजिबल है, एमबॉट विजिबल ये वाला ये ले रहा हूँ मैं। एंड इसके अलावा देखता हूँ और कोई CS हुआ तो यहाँ आपको गाइस सारे CS मिल जाएंगे। और ये चैनल अभी तक मैंने किसी और के सर्वर पर नहीं देखा जहाँ पर CS मिलते हो, सिर्फ CS मिलते हो। कंबाइन मिलते होंगे पर यहाँ पर भाई सिर्फ CS है, सिर्फ .cs इंटरनल पैनल के लिए। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर गाइस सारे पैनल है, ऑलमोस्ट सारे पैनल। जैसे ही अपडेट आता है हम लोग अपडेट करते रहते हैं। एंड CS कैसे बनाते हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ आगे। तो गाइस देखो पहले CS ऐड करना है। ऐड करने के 3 स्टेप होते हैं, कॉन्फ़िग, थ्रेड और चेकबॉक्स ऐड करना। तो पहले हम करते हैं कॉन्फ़िग ऐड करना। कॉन्फ़िग कैसे ऐड करेंगे, जो भी आपके पास CS फाइल है कॉन्फ़िग जिसका ऐड चाहिए उसको DeepSeek पर डालो और बोलो कि भाई मेरे को इसका कॉन्फ़िग के लाइन निकाल के दो, वो देगा एंड कॉन्फ़िग में डाल देना। तो सिंपली मैं काम करता हूँ, यहाँ से जाकर मैं एक CS डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से डाल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको पकड़ा एंड DeepSeek पर डाल देता हूँ। और DeepSeek के डालने के बाद मैं यहाँ से इससे जो कॉन्फ़िग है वो मांगता हूँ। इतना करने के बाद मैं इसको सेंड कर देता हूँ और ये मेरे को जो उसका config.cs के फाइल्स है वो निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ से बस जस्ट कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। तो गाइस ये वाला हमारे ये मेन वाले हैं, तो मैं इसे करता हूँ कॉपी। अपने आता हूँ मैं config.cs में, ये रहा। एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे कहीं पर भी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे देख लेता हूँ कहाँ पेस्ट करूँ, आप कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक खाली जगह है वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमारा जो कॉन्फ़िग वाला काम है वो पूरा हो चुका है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज़ जो होता है थ्रेड ऐड करना। तो थ्रेड ऐड कैसे करना है आपको सिखा देता हूँ कि थ्रेड ऐड करने के लिए आपको सिंपल वही चीज़ करना है। पहले CS उठाना है एंड DeepSeek को बोलना है कि मुझे इसका थ्रेड वाला कोड दो। एंड वो थ्रेड वाला कोड आपको कहाँ डालना है, ADB वाला CS में, जहाँ पर आपका ADB कनेक्ट होता है वहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ न्यू थ्रेड करके मिलेगा, वो आपको ऐड करना है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको सिखाता हूँ। आप देखो वहाँ पर CS होगा कुछ इस तरह से, न्यू थ्रेड डॉट वर्क करके, एंड वहीं पर आपको ऐड करना है। तो अभी हम काम करते हैं जल्दी से। जो हमारा CS है उसको उठाकर DeepSeek पर डालता हूँ एंड उससे जो थ्रेड का कोड है वो मांगता हूँ। तो गाइस अभी हमें जो है DeepSeek का यूज़ कर रहे हैं। आगे हमें इसी वीडियो के अंदर लास्ट में कोई किसी भी एक प्रोजेक्ट को रिपेयर करेंगे एंड उससे बिना DeepSeek का यूज़ करे उसको रिपेयर करने वाले हैं। तो बने रहो वीडियो के साथ। तो देखो गाइस इसने मेरे को जो थ्रेड का कोड है वो दे दिया है। जस्ट मैं काम करता हूँ, यहाँ से जो थ्रेड है इसे कॉपी करता हूँ। ये वाला लाइन गाइस जो इसने बोला है, बस यही वाला लाइन मेरे को चाहिए, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ।
एंड देन जाता हूँ मैं अपने मेन CS में, और अपना जो ADB वाला है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हमारा ये वाला ADB है, इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर जो मेरा नेम है ADB वाला, अगर आपसे मेरा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो, सारा फाइल मेरे यूज़ कर रहे हो, तो आपको फाइंड करना है एरर। तो आपको ये वाला जो फाइल आएगा ना एरर एसिंक, इसके अंदर ढूंढना है .thread वाला। ये देखो ये रहा, आपको मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरे ही फाइल यूज़ करो, तो आपको जल्दी थ्रेड मिल जाएगा, वरना Ctrl+F करके आप थ्रेड फाइंड भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नया थ्रेड ऐड कर दिया है, और इसके अंदर जो भी इशू वगैरह है आप देख सकते हो कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। पहले काम करता हूँ कि मैं जो उसका लास्ट चीज़ है जिसको बोलते हैं चेकबॉक्स कोड, वो ले लेता हूँ। तो गाइस अभी मैं ना क्या बोलते .cs ऐप वो ऐड करना भूल गया। मैंने इसके अंदर कॉन्फिग तो ऐड कर लिया, थ्रेड भी ऐड कर लिया। तो लेट्स गो, अब करते हैं चेकबॉक्स ऐड। तो किसी भी चेकबॉक्स चाहिए तो उसके अंदर, किसी भी चेकबॉक्स के अंदर जाओ, वहाँ का कोड, अंदर का कोड कॉपी कर लो, ठीक है। एंड इसका जो अंदर का कोड है, उस कोड को DeepSeek पर डालो और बोलो कि मुझे इसी का दूसरा कोड दो, मतलब साइलेंट मैक्स से निकाल के दो। तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आएगा, अब आप देखोगे तब समझोगे। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया है, अपना जो program.cs है उसे, program.cs नहीं hack.cs है, उसको ऐड कर लिया है। एंड यहाँ पर मैं से चेकबॉक्स कोड मांगता हूँ। ओके गाइस, मैंने अभी चला गया साइलेंट टाइम में, एंड इसका जो कोड है अंदर का वाला वो मैं कॉपी करूँगा एंड देन इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ताकि एक एग्जांपल लगा रहे कि कैसा बनाना है इसको। उसके बाद जो मेरे को जो है नया चेकबॉक्स कोड बना के दे देगा, एंड मैं बस चेकबॉक्स कोड को कॉपी करूँगा एंड अपना जो चेकबॉक्स में वहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगा। तो इसने बना कर दे दिया, मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। एंड अब मेरे को नया चेकबॉक्स चाहिए जिसका नाम होगा मैग्नेट पुल। तो मैं इन दोनों को पकड़ के नीचे ले आता हूँ, तो हमारा नया बन जाएगा। और चेकबॉक्स पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। फर्स्ट देख सकते मैं इसका जो क्या बोलते हैं इसका नेम है वो देखो। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर रहा है साइलेंट टाइम पे, मतलब वो उस वाले चेकबॉक्स से कनेक्टेड है। कनेक्शन तोड़ने के लिए वही येलो वाले पे आना है, यहाँ पर जाके बैक स्पेस कर देना है, जैसे डिलीट हो जाएगा। एंड देन अगर जब भी आप दोबारा उस पर क्लिक करोगे चेकबॉक्स पे, आपका नया चेकबॉक्स बन जाएगा। तो यहाँ मेरे को वो कोड पेस्ट कर देना है, और बाकी जो एरर्स है वो आप देख सकते हो कैसे सॉल्व करना है। ये वाला एरर तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, चेकबॉक्स एरर होता है ये। ओके, एंड देखता हूँ मैं और क्या एरर है। और एनिमी पुल का ये वाला हैंडलिंग, इसको मैं ठीक करके दिखाता हूँ आपको। जो अपना एनिमी पुल का CS है उसका जो नेम है वो कॉपी करना है यहाँ पर। पहले मैं ना इसका जो नेम है वो सही सेट कर देता हूँ, और ये सॉरी टैक्स चाहिए तो हाँ, अब एरर फिक्स करने के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपने CS में जाना है, मैग्नेट पुल CS में जो भी आपने ऐड किया, जैसे कि मैंने ये वाला ऐड किया था। एंड इसका जो नेम है वो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ पर आपका नेम मिल जाएगा। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने main.cs में, जो भी आपका मेन प्रोग्राम है। जैसे मैं चेकबॉक्स में चल जाता हूँ। एक मिनट गाइस, यहाँ पर कुछ डिलीट हो चुका है, मैं Ctrl+Z करके दोबारा ट्राई करता हूँ। मैंने Ctrl+Z किया फिर भी नहीं आ रहा है, एक काम करता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ये हमारा आ चुका है। एंड देन मैं दोबारा इसको सर्च कर देता हूँ। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो है स्टेप है वो है इसको सॉल्व करना। तो अभी जो हमने कॉपी किया था नेम, ये वाला, इसका मैं फिर दिखा देता हूँ। ये नेम कॉपी किया एंड एरर पे आके इसको पेस्ट कर देना है। इसके नेम पे यहाँ पेस्ट कर दिया, इसके नेम पे पेस्ट कर दिया, एंड देन थ्रेड वाले में भी इसका नाम पेस्ट कर दिया। अब थोड़ी देर वेट करता हूँ। ओके गाइस, इसके साथ ना एक अलग से लॉजिक लगने वाला है थ्रेड ऐड करने के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं जो ये थ्रेड है का लॉजिक है वो कॉपी कर लेता हूँ।
तो ये देखो गाइस, ये रहा तो रहा थ्रेड, एंड इसके साथ में लगने वाला जो लॉजिक है वो भी मेरे को ऐड करना होगा। तो फिर मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको ना मैन्युअली ट्राई करता हूँ ठीक करने का बिना लॉजिक के, क्या हो पाएगा। तो कैसे हमको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसका जो लॉजिक है वो कॉपी करता हूँ एंड किसी भी ब्लैंक स्पेस में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो एरर है वो चला जा चुका है और अब 0 एरर है और हमारा मैग्नेट पुल है जो वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब आपको सेम स्टेप यूज़ करना है अपने अलग CS के अंदर, चाहे आपका वो अनलिमिटेड MOCS हो, आपका नो रिक्वेल हो, इग्नोर नो को, जो भी है आपको सेम चीज़ यूज़ करना है। सेम स्टेप्स, 3 स्टेप है, कॉन्फ़िग ऐड करना, थ्रेड ऐड करना एंड चेकबॉक्स ऐड करना। तो आप इससे कोई भी थ्रेड CS को है वो ऐड कर पाओगे। तो लेट्स गो, मैं अपने पैनल को कर लेता हूँ सेटअप। आप इंजॉय करो वीडियो एंड देखो कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। I just want to be next to you. I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to you. I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to you. I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even all this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost
सो अब बारी आते हैं हमारी सर्च एंड रिप्लेस मेथड को यूज़ करने की, और जो जिसमें हम AOB कोड को सर्च करेंगे एंड रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेथड कैसा होता है। एंड मैंने आपको एक मेन मेन्यू CS दिया था, आप चाहो तो इसमें से भी देख सकते हो, लेकिन एक काम करता हूँ ना, मैं आपके लिए खुद TXT फाइल बना देता हूँ जिसमें मैं मेथड लिखूँगा। तो लेट्स गो, मैं एक TXT फाइल बनाता हूँ जिसमें मेथड होगा। तो यहाँ से मैं फाइंड कर लेता हूँ मेथड को, जैसे कि मैं सर्च एंड रिप्लेस में पहले करता हूँ स्नाइपर स्विच। मैं आपको बता दूंगा चेंज कैसे करना है, पहले मैं आपको सामने ही ये मेथड बनाता हूँ और आपको ही दे दूंगा रिसोर्सेस में। Stuck in self-defense, no surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even I get lost when I look in your eyes. सो हमारा सर्च एंड रिप्लेस मेथड बन के हो चुका है रेडी। एंड कैसे आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा ब्लैंक स्पेस कोड। तो इसे मैं करता हूँ कॉपी यहाँ तक, एंड अब हमारे पैनल के अंदर आपको आना है। एंड मैं एक बार ब्लैंक स्पेस के अंदर चल जाता हूँ, खाली जगह पे, मतलब कोई भी जगह होगा वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, बस वो कोई भी वॉइड के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक खाली जगह यहाँ पर जाके पहले उसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड सेकंड आता है हमारा नीचे वाला, ये था ऑन वाला, अब करते हैं ऑफ वाला। ओके, अब यहाँ पर मैं ये वाला कोड को पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन अब मेरे को चाहिए होगा बटन कोड, जिसको बोलते हैं चेक बॉक्स कोड। तो मैं वो भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आने के बाद ये रहा हमारा चेक बॉक्स कोड, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इतना कॉपी करना गाइस, ठीक है। और अभी ये मैं चल जाता हूँ अपने पैनल के अंदर और एक नया चेक बॉक्स बनाता हूँ। तो ये ऑलरेडी स्नाइपर स्विच का था, मैं आपको बताता हूँ कि बाकी हैक्स के लिए कैसे बनाना है। तो फर्स्ट में आपको हमारे चैनल पे आना है। एंड यहाँ पर आने के बाद सर्वर के अंदर आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे सर्च एंड रिप्लेस वाले, जैसे ऑल स्नाइपर स्विच। एंड यही वाला कोड भी यूज़ कर रहा हूँ उस वाले के अंदर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा ऑल स्नाइपर फास्ट स्विच। तो पहले यहाँ पर ना मैं ब्रूटल फंक्शंस के अंदर एक चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये देख सकते हो कैसे हमारा बिल्कुल कोड बिल्कुल सेम है, और यही वाला भी कोड मैं अपडेट में यूज़ कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो चलो अब हम बनाते हैं हमारे चेक बॉक्स। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको 2 बार ऐड करके दिखाने वाला हूँ कि 2 हैक, ताकि आपको अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप दूसरी बार में समझ जाओगे। तो फर्स्ट है हमारा स्नाइपर स्विच। एंड यहाँ से मैं कहीं से लेके आता हूँ एक चेक बॉक्स लगाने के लिए, जैसे मैं इसका उठा लेता हूँ। एंड यहाँ पर आने के बाद ये चेक बॉक्स लगा देता हूँ। एंड ये चेक बॉक्स हमारा उसके साथ कनेक्टेड होगा। तो मैंने इसको डिस्कनेक्ट करने का तरीका बता ही दिया था।
ओके, तो अब हमारा आज बन चुका है नया ब्लैंक पेज और इसके अंदर हम करेंगे अपना कोड पेस्ट एंड जो ये एरर है इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, हमारा इतना काम हो चुका है और अब हमारा जिसका जो हमने सर्च एंड रिप्लेस ऐड किया था ऑन एंड ऑफ वाला, उस पर रेफरेंस 1 आ गया होगा। देखो पहले 0 था एंड 1 हो गया, एंड ऊपर वाले में भी सेम अभी एक जगह यूज़ हो रहा है। देखो 0 था 1 हो गया, तो अभी इसका मतलब है ये एक जगह पे यूज़ हो रहा है ये वाला कोड, वो हमने अभी चेकबॉक्स में यूज़ किया था। तो अभी हम एक काम करते हैं, अब हम आपको दिखाता हूँ आप खुद का कोई भी हैक कैसे ऐड कर सकते हो। तो अभी तो ये होगा अपना स्नाइपर स्विच का, एंड अब हम ऐड करेंगे दूसरा हैक। तो फर्स्ट मैं इसको ना सेपरेट कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो ये हमारा हो गया कोड सर्च एंड रिप्लेस वाला, एंड अभी हम ऐड करते हैं नया सर्च एंड रिप्लेस, वो भी इसी मेथड के साथ, बट स्नाइपर स्विच नहीं है, इस बार हम कोई दूसरा हैक लेके आएंगे। तो मैं जाता हूँ अपने चैनल सर्वर पे, वहाँ पर आने के बाद अपने ऐड करेंगे। तो इसके बीच में मैं ऐड करने वाला हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। तो चैनल पे आना है एंड यहाँ पर आने के बाद पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जो इसका मेथड है वो ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा ये है ऑन वाला, इसको करना है यहाँ से यहाँ तक कॉपी, एंड यहाँ पर इसे कर लेना है पहले पेस्ट। उसके बाद हमको सेम ऑफ वाला कॉपी करना है एंड इसको भी यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा चेकबॉक्स कोड, तो अभी ना मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ दूसरा हैक यूज़ करने वाला हूँ। तो फिर मैं यहाँ से ना कोई चूज़ कर लेता हूँ एक हैक को, जैसे कि ये फास्ट फायर, मैं फास्ट फायर ऐड करके दिखाता हूँ। एंड पहले काम करता हूँ, इसका जो नेम है वो मैं ले लेता हूँ, जैसे फास्ट फायर है। तो अभी मैं पहले एक चेकबॉक्स रहेगा, चेकबॉक्स ऐड कर लेता हूँ, इसका एक कॉपी निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ चेकबॉक्स कोड। पहले इसका वो करता है डिस्कनेक्ट, ओके, तो हमारा नया चेकबॉक्स बन चुका है। अब करता हूँ चेकबॉक्स कोड कॉपी यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। इतना होने के बाद अब जो एरर है इसे मैं फिक्स कर लेता हूँ। एंड ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ग्लिच फायर ऑन। तो देखो ये ग्लिच फायर मैं ग्लिच फायर नहीं, फास्ट फायर, मैंने पता नहीं यहाँ पर क्यों ग्लिच फायर लिख दिया, पर कोई ना कैसे आप समझ ही जाओगे। तो फिर हमारा ये वाला हो गया, और उसके बाद ये है जैसे हमारा ऑन और नीचे वाला ऑफ, तो आपको समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। एंड अभी हम चलते हैं हमारे उसके अंदर जहाँ पर हमने ऑन ऑफ वाला ऐड किया था। तो जो नेम आपने वहाँ डाला है आपको सेम यहाँ डालना है ऑन एंड ऑफ में। तो देखो ये रहा हमारा ऑन वाला, कोई काम करता हूँ एंड देखो ये वाला दूसरा है एंड ये भी सेम है, इसलिए एरर आ रहा है। पहले जिसका नेम है वो मैं चेंज कर देता हूँ। आप ध्यान देख लो मैं कहाँ से कर रहा हूँ, आपको वहीं से करना है, बाकी इतना स्मार्ट तो आप हो गई। तो यहाँ पर मैं इसका नाम डाल दिया एंड इसका ऑफ वाला एंड ये ऑन वाला, सॉरी वो ऑफ वाला ऑन वाला एंड ये ऑफ वाला। तो हमारे सारे एरर चले जाएंगे। अब बारी आती है हमारे सर्च एंड रिप्लेस कोड को लगाने की। सर्च कोड को करता हूँ कॉपी एंड अभी पहले हमको ऑन वाले में डालना है। ऑन वाले में सर्च वाला कोड ये रहा, ये स्विच वाला का है तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, अब हमको डालना है इसमें रिप्लेस कोड। रिप्लेस कोड हमेशा नीचे होगा। ओके, एंड अब हमको इसका ऑफ करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सर्च को रिप्लेस कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस को सर्च कर देंगे, रिप्लेस वैल्यू को सर्च वैल्यू बना देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे उसका। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले हमने रिप्लेस जो अब हमको रिप्लेस कोड को जो है कॉपी कर लेना है एंड रिप्लेस कोड को सर्च कोड में डाल देना है। एंड जो हमारा दूसरा कोड था वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो रिप्लेस कोड था, सॉरी जो सर्च कोड था वो कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करने के बाद हमारा हो गया बस। अब इतना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सर्च एंड रिप्लेस को जो मेथड है वो हो चुका है पूरा।
हमारे पास ये वाला हैक जो ऑन हो गए और बारी है इसको टेस्ट करने की। तो लेट्स गो गाइस, जाकर चेक करते हैं इसको। No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even eyes? Darling, do you even darling? Leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even darling? Do you even darling? I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even darling? Do you even darling? All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get
do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. So I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even eyes? Learning do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your do you even do you even I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your do you even do you even all this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just
Cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless,
जब तक ये गाइस कंपाइल हो रहा है आपको ना एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। तो ये टॉपिक का नाम है गाइस हाउ टू मेक एनी इंटरनल CS। तो मैं आपको ना करना है, आपके पास जो लेटेस्ट वाला बॉन्स एंड ऑफसेट है जो मैंने दिए हुए हैं वो भी लेटेस्ट वाले हैं, तो वो दे देना है आपको DeepSeek को एंड उसको बोलना है कि भाई इसके अंदर मैं कौन कौन से हैक बना सकता हूँ। वो आपको प्रॉपर लिस्ट दे देगा कि कौन कौन से हैक बना सकते हो आप। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये ना आपको डिफ़िकल्टी भी बता देगा कि वो हैक बनाने में का डिफ़िकल्टी क्या है, हाई मतलब इजी है या फिर मीडियम है या हार्ड उसको बनाना। तो डिफ़िकल्टी का मतलब ये है कि AI आपको CS तो बना के दे देगा लेकिन वो वर्किंग नहीं होगा। काफ़ी टाइम पे कुछ टाइम पे होता है वर्किंग बना देता है, लेकिन वो वर्किंग बनाना उसको कितना हार्ड होता है या फिर आसान होता है वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये देखो कैसे ये आपको बता रहा है कौन कौन से हैक आप बना सकते हो एंड डिफ़िकल्टी बता रहा है कि क्या डिफ़िकल्टी है ये बनाने का। तो फिर देखो हैक CS तो ये आपको जनरेट करके दे देगा, लेकिन उसको फिक्स करना वो आप पर डिपेंड है, वो आप कैसे करते हो। आप इसकी हेल्प से करवा सकते हो कि जब भी कोई एरर आए, जैसे फायर नहीं हो रहा, ऑटो बैक हो रहा है, जो भी एरर आए वो आप इसे जाकर पूछ सकते हो, ये आपको फिक्स करके देगा एंड ऐसे ही आप अपना हैक ये बना सकते हो। तो देख सकते हो ऐसे कितने सारे हैक्स हैं। But nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your do you even do you even I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your do you even do you even all this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your
was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even leave now, make your escape. तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज अब देखो गाइस, मैं उठ चुका हूँ, सुबह के बज रहे हैं 10 एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो गाइस, कल का दिन था और काफ़ी मेहनत की कल भी। एंड अभी का आप देख सकते हो। और पता नहीं ये इतनी लंबी वीडियो को एडिट करने में कितना टाइम लग जाएगा और अपलोड करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो अभी का रिकॉर्डिंग वाला डेट देख सकते हो आप लोग। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट, मतलब ये वाला पार्ट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ ना मैं सोच रहा हूँ कोई ना साइलेंट टाइम प्रोजेक्ट को रिपेयर करूँ, लाइक जो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो वर्क नहीं कर रहा है एंड उसमें सेफ कोड डालना, उसको एंटी बैन बनाना, या फिर ऐसा कोई पैनल है जो आपका मतलब प्रोजेक्ट है लेकिन उसको अंदर आपको फंक्शन डालने नहीं आ रहे हैं, तो वो डालने वाले हैं आज की वीडियो में। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर से दिखा देता हूँ कि कौन प्रोजेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। ये काम करते ना, लाइव प्रूफ आपके सामने एक प्रोजेक्ट डाउनलोड करता हूँ और उसको दिखाता भी हूँ कि वर्किंग नहीं है वो। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है अवेलेबल। एक काम करते हैं, जो मैंने पिछली वाले वीडियो बनाया था ना साइलेंट टाइम का इंटरनल पैनल का, वही वाला प्रोजेक्ट हम दोबारा रिपेयर करते हैं। तो आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि कैसे सारा जो पैनल है वो रिपेयर होता है। एंड आप फिर इसके बाद कोई भी ओबी का कोई भी प्रोजेक्ट आप रिपेयर कर सकते हो। तो गाइस ये वाला हमारा प्रोजेक्ट था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में यूज़ किया था, तो मैं इसी को आप दोबारा रिपेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से कर लेता हूँ इसको डाउनलोड। रार पासवर्ड गाइस इसका है 8041। एंड गाइस हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुका है। हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक वो डाउनलोड हो रहा है एंड उसको फिर रिपेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर प्री प्रोजेक्ट वाले सेक्शन के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। कुछ होते हैं वर्किंग, कुछ नॉट वर्किंग। जो नॉट वर्किंग होता है उसका ना यूआई बहुत मस्त होता है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है वो, तो आप उसको वर्किंग बना सकते हो। तो यहाँ पर से गाइस मैं आपको टिकर बोर्ड दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है, अपना वर्क कर भी रहा है नहीं। तो गाइस देखो, ये मैंने टिकर बोर्ड में डाला है AI। ये क्या करेगा, जिससे मान लो आप इससे कुछ भी बोलते हो कि आपको कोई पैनल मांग रहे हो, कुछ दिनों के लिए मांग रहे हो, तो ये आपको गाइड कर देगा कि पैनल कैसे बाय करना है। एंड मैं प्रेफर नहीं करता कि पैनल आप बाय करो, लेकिन रिसोर्सेज आपको बाय करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जिसमें लोगों की बहुत मेहनत लगती है बनाने में। वो मेहनत को हम फालतू में तो जाने नहीं दे सकते, इसीलिए उसको जो रिसोर्सेज होता है जो वो मेहनत करके बनाते हैं उसको आप चाहे तो खरीद सकते हो, या फिर आप वही रिसोर्सेज को खुद अपनी मेहनत से बना सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। अगर आपको मेहनत नहीं करना तो आप पेड वाला खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हमारा जो डाउनलोडिंग का काम है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है एंड वहाँ जाके मैं चला जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट को रख लेता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे एंड इसको करता हूँ ओपन। तो जो इसका रार पासवर्ड था वो था गाइस 8041 एंड देन इसको मैं करता हूँ अब ओपन। एंड इसका मैंने अच्छा सा जो एक वीडियो है OB52 का वो मैंने बना लिया था। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो अगर आप ये दोबारा पैनल रिपेयर कर रहे हो ना, तो भाई आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आपके पास ये वाला खुद का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, अभी तक बस रिपेयर करने वाला पड़ा है, तो बस आप ये वाला वीडियो देखो,
आप रिपेयर कर लोगे। तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ जब तक ये लोडिंग हो रहा है। एंड जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि अपने जितने भी इसके अंदर CS है पुराने वाले वो डिलीट कर दो। जैसे मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ सारे CS को डिलीट। एंड अभी इसके अंदर आपको कीवर्ड वगैरह ऐड कर लेना जैसे आप हमेशा करते हो। नेम वगैरह चेंज कर लेना, कलर चेंज कर लेना, डिज़ाइन चेंज कर लेना, जो मन करे वो चेंज कर लेना। तो मैंने इसको कर लिया है बिल्ड एंड मैं से कर लेता हूँ कंपाइल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि इसको चेक करना कि हमारा पैनल अभी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन कौन से फंक्शन कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसे कर लिया कंपाइल एंड यहाँ पर आने के बाद मैं इसको लोडर में डालूँगा एंड exe बना के रन करूँगा। सो लेट्स चेक गाइस हमारा पैनल जो है वो कितना वर्क कर रहा है अभी के टाइम पे। OBS52 का जो ये है प्रोजेक्ट है OBS53 में कितना वर्क करता है। तो अभी मैंने अपना कीवर्ड तो इसमें ऑलरेडी डाल ही रखा है, तो लॉगिन करते हैं एंड यहाँ पर मैं पहले चेक करूँगा कनेक्ट है। तो यहाँ कनेक्टेड दिखा चुका है और ऊपर ना गाइस ये ESP भी आ चुका है, मतलब हमारा जो ESP का CS है वो वर्किंग है। ESP से CS जो होता है वो हर अपडेट में जगह से वर्किंग ही होता है, ESP चेंज नहीं होता हमेशा। उसका जो बोन ऑफ सेट है और एंटिटी है वो सब चेंज होते हैं। तो अभी देखो हमारा कनेक्टिंग वाला वर्क कर रहा है पर ESP कोई वर्क नहीं कर रहा, ना ही हमारा साइलेंट एम, ना ही एमबोट, ना ही मैग्नेट, कुछ वर्क नहीं कर रहा। बस थोड़ा बहुत चीज़ें जो वर्क कर रहा है एंड स्ट्रीमर पैनल भी जो स्ट्रीमर मोड है वो वर्क कर रहा है, देखो गायब हो गया। अब ये सब वर्क कर रहे हैं, बस यही हमको चेक करना था कि अब हमें इसमें क्या क्या अपडेट करने हैं और क्या क्या नहीं करने। तो देखो अब सबसे पहले हमें इसे फिक्स करना है ESP एंड इसमें नया साइलेंट एम एंड मैग्नेट डालते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर मैं काम कर लेता हूँ, पहले जितने भी CS है जो वर्किंग वाला है उसको छोड़ देता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ADB जो है ADB करेक्ट करते हैं वो वर्किंग है तो वो छोड़ देता हूँ मैं एंड बाकी सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। जो जो फाइल मैं कर रहा हूँ वो आप कर लेना। डिलीट से तो कुछ नहीं, मैं काम करता हूँ आपको ना एक एक करके ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे अभी हम चले गए हमारे मास्टर ऑफ इंटरनल पैनल रिसोर्सेज में एंड रिसोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएगा बहुत सारे CS। तो मैं एक करके ना अपडेट कर लेता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लेना गाइस। जैसे देखो मैंने अभी बॉन्ड किया एंड हमारा जो न्यू वाले बॉन्ड्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं एंड बाकी ऐसे ही मैं अपने जो पैनल है उसको CS है नए वाले अपडेट कर देता हूँ मैं। CS अपडेट करने से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है गाइस। एंड CS अपडेट करने के बाद चेक कर लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा एंड मेरे व्यू मैट्रिक्स के अंदर एरर आ रहा था, तो फिर मैं काम करता हूँ उसे डिलीट कर देता हूँ। एंड बाकी चीज़ देखते हैं गाइस और एरर कहाँ पर आ रहा है। बाकी सारे गाइस बिल्कुल फिक्सड है, बस एक में एरर आ रहा था वो मैंने डिलीट कर दिया। व्यू मैट्रिक्स की मेरे को इसमें ज़रूरत नहीं है, आप डिलीट कर सकते हो वो वाला। एंड यहाँ पर से मैं जो एक एक करके जो भी जितने भी hack.cs है जिसमें हैक के नाम लिखे हुए हैं वो डिलीट कर देता हूँ। जैसे साइलेंट टाइम हो गया, एमबोट हो गया, वो वगैरह वगैरह। तो अभी मैं काम करता हूँ इसका जो चेकबॉक्स कोड है वो अलग से कॉपी करके रख लेता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा इस वाले वीडियो के अंदर, मतलब इस वाले पार्ट में डीप सीक का यूज़ ना करने की, क्योंकि ये रिपेयरिंग पैनल है, हम पैनल बना नहीं रहे हैं, हम रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी हमने इसका चेकबॉक्स कोड है वो निकाल के रख लिया है एंड मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ साइलेंट एम मैक्स वाला। तो मैं आपको जो साइलेंट एम मैक्स है आपके सामने डाउनलोड करता हूँ और आपके सामने ऐड करूँगा। पहले इसका जो चेकबॉक्स कोड है वो मैं कहीं पर लिख के रख लेता हूँ। ओके गाइस, मैंने जो बाकी जो एरर आ रहे हैं चेकबॉक्स के अंदर
तो वो चेक बॉक्स मैं क्लियर कर देता हूँ। एंड जो थ्रेड वाले हैं, जो इसका थ्रेड बना हुआ था, वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने सारे एरर को जो है वो फिक्स कर लिया है। मतलब अभी इसके टाइम में ना, इसके टाइम पे इसके अंदर 0 एरर है, तो आपको भी ऐसा कर लेना है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे को डायरेक्ट DM पे मैसेज कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं हूँ किसी को रिप्लाई नहीं करता, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। एंड अभी हमारा जो बचा हुआ है वो सब कुछ ठीक है। काम करते हैं, साइलेंट टाइम को पहले ना नेम चेंज कर देता हूँ साइलेंट टाइम मैक्स में। ओके, अब एक काम करते हैं, साइलेंट टाइम CS को ऐड करते हैं। तो यहाँ मेरे पास साइलेंट MCS नहीं है गाइस। अगर मान लो अभी मेरे पास है फोल्डर में, लेकिन अगर आपके सामने डाउनलोड करके ऐड करके दिखाऊंगा ना, तो आप थोड़ा ट्रस्टेड लगेगा। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं चला जाता हूँ अब हमारे इंटरनल CS के अंदर, इंटरनल वाला सेक्शन के अंदर, जहाँ आपको सारे CS मिल जाएंगे। एंड मैं जो डाउनलोड कर रहा हूँ आप वो भी कर सकते हो। ओके गाइस, मैं यहाँ से ना साइलेंट मैक्स जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। इतना डाउनलोड होने के बाद मैं ये वाला CS को जो है अपने पैनल के अंदर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ के राइट क्लिक, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, और यहाँ से मैं अपना साइलेंट टाइम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा साइलेंट टाइम मैक्स जो हुआ है वो ऐड हो चुका है। तो फर्स्ट हमारा जो होता है वो कॉन्फ़िग होता है, लेकिन मेरा जो कॉन्फ़िग है वो ऑलरेडी ऐड है क्योंकि मैंने आपको अपडेटेड फाइल दिया है। एंड हमारा बचा हुआ है बस थ्रेड ऐड करना। तो एक काम करते हैं, हमारा जो थ्रेड एंड चेकबॉक्स का काम है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो गाइस, ये रहा कॉन्फ़िग ऐड करना बता देता हूँ एक और बार। कॉन्फ़िग के अंदर आपको उसका नेम कॉपी करना है एंड यहाँ से कोई भी एक लाइन उठा लेनी है, उसको फिर शिफ्ट एंटर दबा के फिर से पेस्ट कर देना है। एंड इसका जो नेम है वो कॉन्फ़िग वाला पेस्ट कर देना, कुछ इस तरह से। आपका कॉन्फ़िग बन चुका है, लेकिन एरर आ गया क्योंकि मैंने डबल हो गया इस बार, क्योंकि डबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से ही मेरा जो कॉन्फ़िग है इसमें ऐड था। मैंने आपको अपडेटेड वाला दिया हुआ है सब कुछ ऐड करके। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है बिल्कुल स्पेलिंग सही कर देता हूँ और एक्स्ट्रा वाला डिलीट कर देता हूँ, ये वाला। एंड फालतू में कुछ लिखा गया था मेरे से गलती से, तो वो भी मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारा जो कॉन्फ़िग वाला एरर है वो यहाँ पर आ रहा है। अब थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा, ऑटो सॉल्व हो जाएगा गाइस। एंड हमारा बचा हुआ है थ्रेड ऐड करना। थ्रेड ऐड करना का मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आ जाना है ADB वाले पे। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ गाइस अपना थ्रेड, तो यहाँ पर कोई भी थ्रेड नहीं आ रहा। तो मैं सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे ऐड करना है। आपको आना अपने हैक में एंड यहाँ जो ADB है उस पर डबल क्लिक करना है। मैं ना यहाँ पर अपना चेकबॉक्स कोड है वो भी ऐड कर ही देता हूँ। एंड इसका जो स्टेटस वाला है इसको मैं मैक्स कर देता हूँ, साइलेंट टाइम मैक्स इनेबल, साइलेंट टाइम डिसेबल। तो ये होगा हमारा स्टेटस। एंड इसका जो कॉन्फ़िग वाला है ये वाला आपको नेम डालना है, जो हमने कॉन्फ़िग लिया था वो वाला डालना है। एंड थ्रेड में हमको उसका नेम स्पेस डालना है। एंड यहाँ पर ये देखो गाइस, ये दिखा रहा है कॉन्फ़िग ADB के अंदर ये वाला है, तो मैं ये वाला नाम यहाँ पर सर्च करता हूँ। सर्च पे नहीं आ रहा, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह लग गया होगा मेरे से, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कहीं पर। ओके गाइस, हमारा ये आ चुका है। एंड यहाँ पर होगा कोई थ्रेड ढूंढना, थ्रेड। ये रहा हमारा थ्रेड। इस लाइन को करते हैं कॉपी एंड सेम लाइन को पेस्ट करेंगे। और जो यहाँ पर थ्रेड का जो नेम है ना वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और जो नेम है वो यहाँ पे लेना है। तो इतना कम होने के बाद हमारा थ्रेड ऐड हो गया और कॉन्फ़िग भी ऐड हो गया और चेकबॉक्स भी ऐड हो गया। तो फिर इसका जो नेम है वो मैंने सेट कर दिया है। बस इतना ही काम करना है और हमारा जो साइलेंट टाइम है वो पूरी तरह से ऐड हो चुका है। एंड सेम तरीके से मैं यहाँ पर मैग्नेट टूल को भी ऐड कर लेता हूँ। I get lost when I look in your eyes.
'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless.
So call my time, but you weren't really mine. Just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even burning? Do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even all this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine. Just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I
तो फाइनली जाके हमारा जो मास्टर क्लास का वीडियो है वो होता है ख़त्म। और वीडियो कैसी लगी गाइस, और ये पूरे यूट्यूब का सबसे फर्स्ट ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने पूरा सिखाया हुआ है। एंड यूट्यूब पे पहले आज से पहले ये वीडियो किसी ने डाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।